हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन विद ओजोन और ओजोनोलिसिस। क्लास +1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। +1 क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की बात करें, लाइक जेईई, नीट हो गया, केसेट हो गया, CUET हो गया, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इसमें होगा क्या, एल्कीन जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, साथ में आपके पास होगा इनर्ट सॉल्वेंट जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होकर ओजोनाइड की फॉर्मेशन करेगा। ओजोनाइड एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, अनस्टेबल है, आइसोलेट नहीं कर सकते। सो जिंक डस्ट के साथ हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, डिपेंड अपॉन हमने इनिशियल रिएक्टेंट क्या लिया था। अब समझेंगे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हमने यहाँ लिया एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करवाया किसके साथ, O3 के साथ। हमने इनर्ट सॉल्वेंट ले लिया डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, टेम्परेचर ले लिया 196 to 200 केल्विन। कैसे बनेगा, देखो 3 ऑक्सीजन को हमने इस बॉन्ड के बीच में लाना है, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये बना CH2, इन दोनों के बीच में आपने ऑक्सीजन इंसर्ट करवा देना और एक एक ऑक्सीजन इनके साथ लगा देना, ये बन गया। नेक्स्ट जिंक और वाटर हमने लिया, ZnO निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। कैसे टूटेगा, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे, मतलब जो CH2 के साथ जो कॉमन ऑक्सीजन था वो बॉन्ड तो टूटेंगे ही टूटेंगे, साथ में ये जो दोनों ऑक्सीजन्स का बॉन्ड था ना आपस में, वो भी टूट जाएगा। सिंपल सी चीज, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O H और HCHO। दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बनेगा हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में फिर से ले लिया O3, सॉल्वेंट CHCl3 भी लिख सकते हैं, 196 से 200 केल्विन हमारे पास रहा। टेम्परेचर क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन के जो दोनों कार्बन है उसका बॉन्ड तोड़ना है। सो बना CH3 CH, यहाँ बन गया CH2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। रिएक्ट करवाया किसके साथ, जिंक वाटर, रिमूव क्या किया, ZnO, बॉन्ड कैसे टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा। सो क्या बन गया, यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, CH3CHO प्लस HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर ये इसके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा क्वेश्चन है, अ डाइन buta-1,3-dine was subjected to ozonolysis to prepare aldehyde। सो आपके पास क्या है, एक buta-1,3-dine कंपाउंड है, इसको ओजोनोलिसिस किया और हमारे पास प्रिपेयर हुआ एल्डिहाइड। सो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन में। सो हम सिंपली बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बताना चाहिए। buta-1,3-dine मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और थर्ड पे। सो ये फर्स्ट हो गई और ये थर्ड हो गई, ये हमारे पास बन गया। अब हम हाइड्रोजन पूरे करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन पूरे हो गए। देखिए अब ओजोनोलिसिस करना है, अगर आपने बात करते अपने स्कूल एग्जाम्स की तरह, सो हम प्रॉपर करके दिखाते हैं, बट हम बात किस पॉइंट से कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव से। सो कॉम्पिटिटिव में हम क्या करेंगे, हमें पता है डायरेक्टली स्ट्रक्चर में जब आपने ओजोनोलिसिस मतलब O3 के साथ ट्रीट किया 196 to 200 केल्विन पे, यहाँ ज्यादा सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो दैट। सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये वाले बॉन्ड हट जाएगा, ये ऑक्सीजन लगा, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा। अगेन ये वाला डबल बॉन्ड हटेगा, दोनों बॉन्ड्स हट जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन लग गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था हमारे पास, पहला स्टेप तो ये होता था, सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर ZnO निकल जाता था, यहाँ 2 मोल्स जो है जिंक ऑक्साइड के निकलेंगे। कैसे टूटता था, कुछ ऐसे तोड़ दिया, ये कुछ ऐसे टूट गया। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो है बॉन्ड टूट के, सपोज ये डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन गया, HCHO, CH2O, अनदर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज HCHO। यहां बात करें, यहां भी ये बॉन्ड टूट गया, सो ये भी बन गया HCHO। थर्ड देखिए, अब ये वाली चीज तो नहीं टूटी ना हमारे पास, ये वाला तो हमारे पास नहीं टूटा। सो अब ये कार्बन कार्बन तो कनेक्टेड रहे, बट यहां पर क्या हुआ, इस बॉन्ड ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, तो इस बॉन्ड ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया। दैट मीन्स जो हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल बनने वाला है वो CHO एंड CHO दोनों जो हैं कनेक्टेड होंगे। सो इसका जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, CHO प्लस 2HCHO। सो ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। सो अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका JEE मेन का क्वेश्चन है। आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।